आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें पौराणिक वन अधिकार को बहाल करने की मांग की। त्योहारी सीजन आते ही बाजारों में भीड़ बढ़ने लग गई है। व्यापारी पिछले 3-4 महीने से ठप पड़े व्यवसाय को फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद लगाए बैठे। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को चीन सीमा पर सेना की चौकियों का हवाई निरीक्षण किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें पौराणिक वन अधिकार को बहाल करने की मांग की और कहा कि वनाधिकार आंदोलन के लिए कोई भी एक्ट में प्रावधान नहीं। वन आंदोलन के मुहिम की शुरुआत कर सरकार 9 सूत्रीय बिंदुओं पर डाले नजर। बल पर्वतीय क्षेत्रों के जनजीवन में बहाली करे सरकार। साथ ही कहा कि चंपावत में बदहाली से तंग आकर आत्महत्या करने पर मजबूर हैं युवक। त्योहारी सीजन आते ही बाजारों में भीड़ बढ़ने लग गई है। व्यापारी पिछले 3-4 महीने से ठप पड़े व्यवसाय को फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसके लिए व्यापारी तैयारी में जुट चुके हैं। दिवाली धनतेरस को लेकर बर्तन, वाहन, पटाखे आदि से जुड़े व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों को सजा लिया है। लॉकडाउन के चलते कारोबार में बहुत ही ज़्यादा हम पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने घाटा खाया है, लेकिन अब त्योहारों के सीज़न में हमें दिवाली से काफ़ी उम्मीद है। जिस तरह हमने दुकानों में माल भी बहुत सारा भरा गया है। 4-5 महीने से व्यापार तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इससे, तो उम्मीद करते हैं कि आगे धनतेरस दिवाली पे हमारा व्यापार अच्छा रहेगा। जो कि हमारा व्यापार 4-5 महीने से काफ़ी प्रभावित हुआ है और अब दीपावली का टाइम है और दीपावली आ रही है, इसलिए हमारी उम्मीद बनी है कि अब हमारा व्यापार ठीक चलेगा। कल शाम सुप्रसिद्ध युवा गायक सौरभ मैठानी का एक लोकगीत रिलीज हुआ, जिसमें कि उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति को बिखेरा गया। इस गीत के लोकार्पण में देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा, जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण सहित कई हस्तियां मौजूद थी, जिन्होंने इस गीत का लोकार्पण किया। ये एक कुमाऊनी लोकगीत है, जिसे युवा गायक सौरभ मैठानी ने नया स्वरूप देकर प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि सौरभ मैठानी समय समय पर लोक संस्कृति से जुड़े हुए गीतों को अपने दर्शकों को परोसते रहते हैं। थल सेना अध्यक्ष ने किया चीन सीमा पर सेना की चौकियों का हवाई निरीक्षण। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को माणा से लगी और उससे आगे भारत चीन सीमा पर सेना की चौकियों का हवाई निरीक्षण किया। भारतीय थल सेना अध्यक्ष के विमान का बद्रीनाथ माणा में सेना के हेलीपैड पर उतरने का कार्यक्रम था। गर्म तासीर वाला मंडुआ अब पहाड़ को बहुआयामी पहचान दे रहा है। आटे के रूप में इसका उपयोग तो हो ही रहा है, अब खाने के बाद मंडुए की मिठाई लोगों के जायके को बढ़ा रही है। किसानों को अधिक कीमत मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी पंख लग रहे हैं। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में आउटसोर्स पर तैनात 38 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी हो गए। 7 नवंबर को बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया था। मंगलवार को श्रमायुक्त और बोर्ड की सचिव दीप्ति सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। परिवहन निगम में अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं करने वाले 300 संविदा चालकों, परिचालकों को नए सिरे से ड्यूटी पर लेने के आदेश जारी किए गए हैं। अदालत के फैसले के बाद परिवहन निगम महाप्रबंधक दीपक जैन ने पिछले 10 जून से ड्यूटी से हटाए गए सभी 300 संविदा चालकों, परिचालकों को नए सिरे से ड्यूटी पर लेने का आदेश जारी कर दिया। बुजुर्गों को ठग रही विलायती हूर, 6 महीने में विदेशी महिलाओं के हाथों ठगे जा चुके हैं कई बुजुर्ग। उत्तराखंड के रुड़की शहर के बुजुर्ग विलायती हूरों के हाथों ठगे जा रहे हैं। फेसबुक पर विदेशी हसीनाएं शहर के बुजुर्गों से दोस्ती कर कुछ समय के लिए उनकी तन्हाई को दूर कर खातों को खाली कर रही हैं। 6 महीने में आधा दर्जन से अधिक शहर के बुजुर्गों से विदेशी हसीनाएं लाखों की ठगी कर चुकी है। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने लगभग 7 किलोग्राम अफीम के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों लोग मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। आरोपी ये अफीम नेपाल से सस्ते दामों पर खरीदकर लाते थे और उत्तर प्रदेश के रास्ते आकर देहरादून में बेचते थे। डग्गामार एसी वोल्वो बसों के साथ ही निजी वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अफसरों ने मंगलवार को संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें दर्जन भर से अधिक अधिकारियों ने हर्रावाला, जोगीवाला, कारगी चौक, आईएसबीटी और आशा रोड़ी में चेकिंग की। इस दौरान 5 डग्गामार वातानुकूलित निजी वोल्वो और 23 वाहनों का चालान किया गया। राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न पर्यटन आधारित फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मालदेवता में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल और औली में स्कीइंग उत्सव मनाया जाएगा। ताड़ीखेत ब्लॉक के सुदूरवर्ती सिवाली के पंचायत घर में सीएससी सेंटर शुरू हो गया है। सीएससी का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। आपको बता दें, इस क्षेत्र में सीएससी सेंटर नहीं होने के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
डीएम रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति PCNPNDT अधिनियम 1994 के तहत होने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को PCPNDT अधिनियम का सही ढंग से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। देश भर में कोविड-19 एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 8 राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बातचीत की और इसका हल निकालने के लिए चर्चा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस बैठक में उन्होंने उत्तराखंड में कोरोना के प्रसार को कैसे कम किया जा सके, इसके लिए अपनी बात रखी। केंद्र की ओर से सभी राज्यों को कोविड के प्रति गंभीरता और सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर मास्क को अनिवार्य किया जाए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।